64 जहाँ की हम बात कर रहे हैं सेट थ्योरी के। चलिए आइए देखते हैं आज एक्सरसाइज 1.4 केसी सिन्हा के बुक से क्लास 11 का सेट थ्योरी, जहाँ पे कि हम बेंड यूजिंग मेथड ऑफ बेंड डायग्राम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रोजेक्ट हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जहां पर कि एन ए यूनियन बी बराबर 50, एन ए बराबर 28, एन बी बराबर 32 है, तो आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व देखेंगे उसका। आपको दिया गया है एन ए यूनियन बी बराबर 50, एन ए बराबर 28 और एन बी बराबर 32। और आपको फाइंड करना है एन ए इंटरसेक्शन। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है एन ए यूनियन बी बराबर आपने पढ़ा है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये 50 दिया गया, ये आपका 28 है, ये आपका 32 है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है। तो इस हिसाब से एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका क्या हो गया, 60 माइनस 50, दैट मीन एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 10। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहा जा रहा है आपको यहाँ पर कि एन ए और बी दो इस तरह के समुच्चय दिए गए हैं जिसमें ए यूनियन बी 18 है, ए आपका 8 है और बी आपका 15 है। तो यानी कि एन ए यूनियन बी आपका 18 है, एन ए आपका 8 है, एन बी आपका 15 है। तो आपको बताना है एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका, एन ए यूनियन बी 18, एन ए 8, एन बी 15। आपको बताना है एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। सेम क्वेश्चन तो सेम, इसका आंसर बनाने का तरीका वही होगा। एन ए यूनियन बी बराबर आप लोग जानते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपके पास अवेलेबल है ये 18, ये आपका 8, ये हो गया 15, तो ये माइनस हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से आप जरा समझिएगा इस बात को। यहाँ पे आपका हो गया ये एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हो गया 23 माइनस 18। तो ये आपके पास आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को। तो क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक बताना है आपको कि भौतिकी पढ़ाते हैं। तो चलिए 20 अध्यापक हैं, टोटल अध्यापक कितने हैं मान लीजिए। एक आपका एन एम है मैथ वाले, दूसरा आपका एन पी है, फिर आपका एक दिया होगा एम यूनियन पी और एक आपका होगा एम इंटरसेक्शन पी। एम से मैथ हो गया, पी से फिजिक्स हो गया। तो चलिए इस बात को समझिएगा, दिया गया है कि गणित या भौतिकी पढ़ाने वाले जो है वो विद्यालय में 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, यानी क्या बात कर रहा है, यूनियन का बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं। 12 जो है गणित पढ़ा रहे हैं। तो 12 क्या पढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। 12 गणित बोला गया। 4 भौतिकी और गणित पढ़ाते हैं। 4 भौतिकी और गणित, यानी कि और बोला तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें अध्यापक जो भौतिकी पढ़ाते हैं, तो भौतिकी कितने लोग पढ़ाते हैं वो बताना है आपको। तो चलिए ध्यान से देखिएगा जरा सा। भौतिकी पढ़ाने वाले के बारे में पूछा जा रहा है
तो ये आपको निकालना है। फॉर्मूला आप जानते हैं, एन एम यूनियन पी बराबर क्या हो जाएगा, एन एम प्लस एन पी और माइनस हो जाएगा एन एम इंटरसेक्शन पी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको दिया गया है 20, ये आपका 12 है, ये आपको निकालना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, यानी कि ये 12 माइनस आपका हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 एन पी। दैट मीन्स एन पी बराबर आपका क्या आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है। एन पी कितना आ जा रहा है, 12। तो आपके लिए आंसर कितना आ जाएगा, 12। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है आपका, यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं, S में 21, T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11। S T दो समुच्चय हैं, S T और आपका S इंटरसेक्शन T दिया हुआ है। आपको निकालना है एस यूनियन टी क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताया गया है एस में कितने हैं 21 और टी में कितने हैं 32, 21 और 32 और एस टी में आपका कितना है, एस टी में है 11। तो आप बताइए कि एस यूनियन टी के लिए कितने उपयोग होगा। फिर से फॉर्मूला आप जानते हैं, एन एस यूनियन टी बराबर क्या हो गया, एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी बराबर आपका हो गया एन एस यूनियन टी बराबर 21 प्लस 32 माइनस 11 इज इक्वल टू 42। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। कि जहाँ पे दिया गया है कि 50 व्यक्तियों के समूह में 35 हिंदी बोलते हैं, 25 अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोलते हैं। यानी कि 50 व्यक्तियों का समूह है, तो आपका ये हिंदी और इंग्लिश कम से कम सभी एक भाषा तो जरूर बोलते हैं। तो ये आपका कितना है 50 दिया गया है और हिंदी बोलने वालों की संख्या आपको दे रखी है 35 और बोला है कि कम से कम हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले की जो संख्या है वो कितनी है 25 अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं। सभी व्यक्ति दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा तो बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपका दिया गया है 25 जो दोनों बोलते हैं और पूछा है आपसे कि बताइए कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला है एन एच यूनियन ई बराबर आप लोगों ने पढ़ा है एन एच हो गया एन ई हो गया और माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई हो गया, ठीक है। आपका एन एच दिया हुआ है, एन एच यूनियन ई 50 दिया गया है, एन एच 35 दिया गया है, एन ई आपको फाइंड करना है और ये आपका दिया हुआ है कितना 25 दिया हुआ है। तो यहाँ से चलिए ये आपका 10 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 40 बराबर आ गया आपका क्या एन ई कितना आ गया आपका 40 आ गया, ठीक है। एन ई आपके पास जो बचा वो आपका क्या हो गया एन ई इज इक्वल टू 40। फिर आप जानते हैं एन ई माइनस एच का फॉर्मूला क्या होगा, आप एन ई ले लो और उसमें आप घटा दो किसको एन एच इंटरसेक्शन ई को आप घटा दो। तो देखो एन ई हमारा कितना आ गया है 40 आ गया है, घटा दिया किसको हमने इंटरसेक्शन को, तो हमारा क्या बचेगा 15। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। 250 हिंदी और 200 क्या कर सकते हैं अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों भाषाओं बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी। चलिए ठीक है, हिंदी और इंग्लिश टोटल बोलने वाले कितने हैं 400 हैं,
एन हिंदी बोलने वाले कितने हैं आपको 250 दिए गए हैं, ठीक है। हिंदी बोलने वाले 250 है और 200 अंग्रेजी बोलते हैं। इनमें से 200 कितने बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। तो आपको पूछ रहा है कि आगे बताइए कितने लोग दोनों भाषाएं को बोल रहे हैं। ऐसे तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या हो गया, NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, ठीक है। तो यहाँ से चलिए, ये आपका कितना दिया गया 400 है, ये आपका कितना है 250 प्लस 200 माइनस NH इंटरसेक्शन E हो गया। तो यहाँ से आप जो है क्या आपको मिल गया, NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 450 माइनस 400 इज इक्वल टू 50। ये आपका आंसर हो गया 50। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में आपको दिया गया है NX यूनियन Y दे दिया है आपको, NX दे दिया है आपको, NY आपसे पूछा जा रहा है और NX इंटरसेक्शन Y भी आपको दे दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, NX बराबर 40 आपका है, यूनियन 60 है, ये 60 है और ये आपका कितना है 40 है, और इंटरसेक्शन आपका 10 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए ये क्या होगा। तो आप फॉर्मूला में लगाता हूँ सीधे, NX यूनियन Y इज इक्वल टू NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन Y। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि NX यूनियन Y प्लस NX इंटरसेक्शन Y माइनस NX बराबर NY आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए फटाफट मान रख दें, ये आपका कितना हो गया 60 प्लस ये कितना हो गया 10 माइनस क्या हो गया 40 बराबर क्या हो गया NY, यानी कि ये आपका हो गया 70 में से 40, यानी कि आपका कितना आ गया 30 जो आ गया आपका, ये क्या हो गया NY बराबर आपका क्या आ गया 30, क्या आ गया 30। तो चलिए आपका आंसर आ गया, ये 30 हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। दिया गया है, कह रहा है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों ही पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करें। चलिए टोटल व्यक्तियों की संख्या में क्या दिया गया 65 दिया गया है। तो चलिए ये आपका टेनिस और क्रिकेट वाले टोटल कितने हैं 65 है, और सिर्फ क्रिकेट वाले कितने आपको बताया गया है, क्रिकेट तो कितने लोग हैं ये 40 लोग पसंद कर रहे हैं। उसके बाद 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही को पसंद करते हैं, ये दोनों ही को पसंद करने वाले 10 लोग हैं। आपसे पूछा गया है कि ऐसा कितना लोग है जो टेनिस पसंद करता है क्रिकेट नहीं करता है, और ऐसा कितना लोग है जो सिर्फ टेनिस को पसंद करता है। तो चलिए ये आपके दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, कितने और टेनिस पसंद करते हैं पर क्रिकेट को नहीं करते। तो चलिए दोनों ही क्वेश्चन को लेते हैं फटाफट। हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ पर जो लगने वाला वो क्या हो गया, T यूनियन C इज इक्वल टू हो गया NT प्लस NC माइनस आपका हो गया NT इंटरसेक्शन C। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। आपको यूनियन दिया गया 65 इज इक्वल टू NT आपका निकालना है, आपको NC दिया गया है कितना 40 दिया गया है, और ये आपका कितना दिया गया है 10 दिया गया है। इस हिसाब से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 में से 10 गया 30, और ये इधर आ गया 65 माइनस 30 इज इक्वल टू NT, यानी दैट मीन्स NT इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 35। और आपको दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका ये पहला हो गया था, ये दूसरा यानी दूसरा आपका आ गया, और आप पहला यार निकाल लीजिएगा। तो NT माइनस C बराबर आपने क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ा है NT माइनस NT इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो NT मेरे पास कितना आ गया 35, और आपका ये कितना दिया गया 10, तो टोटल कितना हो गया 25 दिया, तो क्या आ गया आंसर आ गया। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है, यदि किसी वर्ग में विद्यार्थी का 45% विद्यार्थी गणित और उसका 85% विद्यार्थी जीव विज्ञान लिया है, तो केवल जीव विज्ञान लेने वाले विद्यार्थियों की का प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो आपका आपका कौन सा विषय है, विद्यार्थी ने गणित और जीव विज्ञान, ठीक है। तो आपको NM यूनियन
बी यानी कि मैथ्स यूनियन बायोलॉजी बराबर कितना हो गया, टोटल 100% हो जाएगा, तो फिक्स हो गया ना, ठीक है। 2 सब्जेक्ट लिए लोगों ने, तो ये 100% हो गया। आपको एन एम दे रखा है कितना 45%, ठीक है, और एन बी दे रखा है कितना आपको 85%। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि कितने लोग केवल जीव विज्ञान लेने वाले हैं, तो केवल जीव विज्ञान लेने वाले ना, तो केवल जीव विज्ञान वालों के लिए देखिए बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। केवल जीव विज्ञान यानी कि बी माइनस एम निकालना है आपको, क्या होगा, तो ठीक है। इसलिए पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं हम लोग। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए एम इंटरसेक्शन बी, यानी इस फॉर्मूले को थोड़ा उल्टा लिखे हम लोग, ये क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन एम प्लस एन बी माइनस एन एम यूनियन बी। तो ये आपको कितना दिया गया है 85% है प्लस 45% है, ये माइनस कितना हो गया 100% हो गया। दोनों को जोड़ लीजिए आप, तो ये आपका बन जाएगा 90 प्लस 41 30 हो जाएगा, ये परसेंट माइनस क्या हो गया 100% हो गया। तो ये कितना आ गया आपका 30% आ गया। 30% आपका क्या आ गया इंटरसेक्शन आ गया। तो क्या आप निकाल नहीं लीजिएगा एन बी माइनस एम बराबर आपने क्या पढ़ रखा है पहले से एन बी और माइनस एन एम इंटरसेक्शन बी। ये आपका हो गया 30%, सॉरी एन बी आपका कितना आ गया 85% और ये कितना आ गया 30%, यानी कितना आ जाएगा ये 55% हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे कहा गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, यानी कि 100 विद्यार्थी आपका क्या है हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी बोलने वाले को एच है, उसको हम कहते हैं 100, और 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, उसके बाद तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। 25 विद्यार्थी जो हैं वो दोनों भाषाओं को जानते हैं। आपको कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों में प्रत्येक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है। समूह में कितने कुल विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको ये पूछा गया है। तो आप बताइए, ये आपको कहीं ना कहीं क्या पूछ रहा है यूनियन पूछ रहा है इसका, ठीक है। क्या पूछ रहा है यूनियन पूछ रहा है इसका। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ये क्या हो गया एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो यानी कि यूनियन की बात कर रहा था, एन एच यूनियन ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 माइनस 25। तो ये 150 में से आपको 25 चला गया, कितना हो गया 125, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पे कहा गया है कि 200 विद्यार्थी जो है आपके 200 विद्यार्थी आपके क्या है 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है, ठीक है। इसमें से 120 व्यक्ति रसायन C1, यानी कि C1 रसायन से जो ठीक होने वाले लोग हैं वो कितना है 120 लोग हैं। 50 व्यक्ति रसायन C2 से कितने लोग हो रहे हैं 50 व्यक्ति ठीक हो रहे हैं, ठीक है। 30 व्यक्ति C1 तथा C2 दोनों से, 30 व्यक्ति C1 तथा C2 दोनों से, ठीक है, दोनों से ही प्रभावित हुए हैं। जैसे व्यक्तियों की संख्या, वैसे व्यक्तियों की संख्या बताइए आप। आपको क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, आपको ये भी दिया गया है, पूछा जा रहा है कि रसायन C1 से प्रभावित हुए हो किंतु C2 से नहीं हुए हो। यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका है C1 से हुआ हो लेकिन C2 से नहीं हुआ हो, 1 नंबर क्वेश्चन आपका ये है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है कि C2 से प्रभावित हुए पर C1 से नहीं हुए, यानी कि C2 से तो प्रभावित हुए पर C1 से नहीं हुए, ठीक है। और जो C2 अथवा C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए हैं, और वैसे कितने लोग हैं जो या तो C1 से और या तो C2 से, यानी कि C1 यूनियन C2 पूछा गया है। आपको यहाँ पर NS भी दिया गया है, NS कितना है आपका 200, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करें हम लोग। इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप जैसा ध्यान से देखिएगा, मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नोट कर दिया। यहाँ से पहले तो हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ से कि हमको ये मिल जाएगा आपका। वैसे जरूरत नहीं है, आप इसको बिना यूनियन निकाले ही बना सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया गया है N C1 माइनस C2। फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, N C1 माइनस
NC1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो फटाफट निकालिए, ये आपका दिया गया है, ये कितना है, NC1 120 है, इसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना है, 30 घटा दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 90। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 90। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या बोला जा रहा है, NC2 माइनस C1, ये हो जाएगा NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ये फॉर्मूला आपका है, मेरे पास ये दिया गया है कितना 50, और ये कितना है आपका 30, टोटल कितना आ गया 20। ठीक है, फिर पूछा गया है आपको क्या, यूनियन बताइए, क्या पूछा गया है, यूनियन। तो यूनियन क्या हो जाएगा, N C1 यूनियन C2 इज इक्वल टू NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 C2। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला आप फटाफट यूज कर दीजिए। आपका फॉर्मूला आपका क्या बन गया, ये हो गया NC1 इंटरसेक्शन C2 बराबर आपका हो गया यहाँ पर 120 प्लस 50 माइनस 30, यानी कि आपका हो गया 140। ये हो गया आपका 140। तो ये आपका रहा आंसर तीनों का। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 13। दिया गया 35 विद्यार्थी की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, यानी कि आपके पास क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं, 24 हैं। ठीक है, 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, यानी फुटबॉल खेलने वाले लोग कितने हैं, 16 हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना अवश्य पसंद करते हैं। इसका मतलब ये जो दिया गया है ये आपका क्या हो गया, C यूनियन F आपका कितना दिया गया है, 35 दिया गया है। ठीक है, ये 35 हो गया। और पूछा गया है तो बताइए कितने विद्यार्थी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही पसंद करते हैं, यानी कि आपका फिर से पूछा गया C इंटरसेक्शन F पूछा गया है। ये आपको बनाना बड़ा ही आसान इसके लिए हो गया। आप फॉर्मूला जानते हैं, NC यूनियन F बराबर क्या हो गया, NC प्लस NF माइनस NC इंटरसेक्शन F। ठीक है, तो आपको फटाफट इसको बना लेना है। ये आपका कितना हो गया, 35 बराबर हो गया 24 प्लस 16 माइनस NC इंटरसेक्शन F हो गया। तो यहाँ से NC इंटरसेक्शन F बराबर आपका क्या आ गया, ये हो गया आपका 40 और माइनस 35, यानी कि क्या हो गया 5, आपका ये हो गया आंसर। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास दिया गया है, यदि एक समूह में प्रत्येक सदस्य हिंदी और उर्दू भाषाओं में से कम एक भाषा अवश्य जानते हैं, और यह यदि 100 सदस्य हिंदी जानते हैं, आपके पास हिंदी जानने वालों के लिए संख्या कितनी दी गई है, 100 दे दी गई है, और उर्दू जानने वाले और 50 उर्दू है, इनमें से 25 हिंदू तथा उर्दू दोनों ही जानते हैं। समूह में कितने सदस्य हैं, चलिए उर्दू जानने वाले लोग आपके पास कितने हो गए, 50, और इन दोनों को जानने वाले लोग जो हो गए वो कितने हो गए, 25 हो गए। कितने हो गए, 25 हो गए। तो आप बता दीजिए कि हमको इनमें कितने छात्र उपस्थित हैं, यानी कि N यूनियन आपका H यूनियन U आपका दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आप फॉर्मूला जानते हैं, H यूनियन U बराबर होता है NH प्लस NU माइनस NH इंटरसेक्शन U। चलिए फटाफट यहाँ से हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। NH यूनियन U बराबर हो गया आपका 100 प्लस 50 माइनस 25, यानी कि 125 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चले।